तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है मॉर्निंग का है टाइम और मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है बच्चों के लिए लंच, उनको टिफ़िन बॉक्स तैयार करके देना है। तो अभी आटा जो था मैंने छान लिया था और सबसे पहले आटे गूँथने का डिसाइड किया था और उसमें नमक डाल लिया था, क्योंकि फिर आटे को फूलने टाइम लगता है। कम से कम आधा घंटे बाद बनाओ तो अच्छी बनती है रोटी, एकदम सॉफ्ट बनती है, फूली फूली सी, और कहीं से क्रैक भी नहीं होती है। तो बस मैं आटा गूँथ रही थी और फटाफट आटा गूँथ लूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो अभी तो मेरे माइंड में सब्ज़ी की तैयारी भी नहीं है, क्योंकि घर में जो है ना हस्बैंड की तबीयत फिर से मतलब वैसी की वैसी ही लग रही है। मतलब वो तो ठीक हो गया है, उनको नया ही कुछ चालू हो गया दवाई गोली खा खा के। तो बस घर में कोई प्रॉब्लम चलता है ना, तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता। तो रात में कोई प्रिपरेशन कंप्लीट करके नहीं रखी मैंने, सिर्फ अभी आटा गूँथ रही हूँ और देखती हूँ कौन सी सब्ज़ी बनाना है। तो बस सब्जी की तैयारी में मैं हूँ और मैंने सोचा आज गिलकी बना लेती हूँ। बाहर ही रखी हुई थी धो करके, इसको जमाया भी नहीं था अभी तक। तो बस गिलकी जो है मैं छील लूँगी अच्छे से और इसी की सब्ज़ी आज जो है बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर लोग ना ढंग से ठीक नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है, तबीयत वगैरह। और जितनी प्रॉब्लम होती है सिर्फ उसको थोड़ा बहुत ठीक करते हैं, बाकी की चीज़ों को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं देखती हूँ ना अपने घर में जितने भी लोग बीमार होते हैं उन लोगों को ठीक पूर्ण रूप से ठीक नहीं देखा मैंने दवाई से। मतलब दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई ले लेके उन लोगों को अच्छा लगना बंद हो जाता है, मुँह का टेस्ट चला जाता है, उनको बीमार जैसा लगता है 15-20 दिन तक। ऐसा होता है, कभी सर्दी खांसी हो जाता है ना, तो भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं ढंग से। और ठीक भी होते तो अगर सर्दी को भी ठीक करना है तो सर्दी सूख जाती है कहीं गले में, कहीं नाक में, फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। खांसी भी हो जाती है तो खांसी गले में सूख जाती है और गला भी ढंग से ठीक नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादातर आयुर्वेदिक ही यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है, भले आराम से आराम मिलता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, आराम मिलता है, पर ऐसा है कि पूर्ण रूप से इंसान अंदर से ठीक हो जाता है। उसको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बॉडी में किसी प्रकार का कोई नई बीमारी उत्पन्न नहीं होता है। तो मुझे तो नेचुरल उपाय बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बस थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को नहीं है आदत नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह की, बिल्कुल भी आदत नहीं है हमारे शरीर को, तो इसलिए लेट होता है। पर अगर अब हम शुरू से काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहे तो हमारे शरीर को उसकी आदत हो जाती है, फिर वो अच्छे से हमको असर करने लगता है। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड आ चुके थे और मैं सब्ज़ी काट ली थी गिलकी की, और ये देखिए ये आ गए हैं। तो वो गेट खोलेंगे और वो आ जाएंगे। तो उनका भी ना तबीयत ऐसा ही मतलब ख़राब चल रहा था, मैंने आपको बताया था, उनको डेंगू के वो बताए थे सिम्टम। और फिर प्लेट वगैरह कम हुई तो उसको भी मैंने बाबा रामदेव का जो काढ़ा था ना, गिलोय का काढ़ा, वो पिला पिला के ठीक किया, एलोवेरा जूस पिलाया। और ऊपरी दवाई भी चली, पर जब सबसे ज़्यादा आराम उनको वही दो चीज़ से मिला, उसी से उनकी जल्दी से प्लेट वगैरह बढ़ी। और अभी उसके बाद में जो था ना, उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और वो खांसी ना ना दवाइयों से ठीक हो रही थी ना गोलियों से ठीक हो रही थी। 3-4 सिरप जो है बदल लिया था, बार बार डॉक्टर को दिखा दिया था, फिर भी डॉक्टर भी हैरान थे कि क्यों ठीक नहीं हो रही करके। वो बहुत परेशान, मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे, इतनी उनको मतलब खांसी वगैरह चल रही थी। तो फिर मैंने जो था ना आयुर्वेदिक मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसमें वही काढ़ा देती रही। और एक जो था, मैंने एक जैम जैसा बनाया था, जैम तैयार किया था घर में ही आयुर्वेदिक, खांसी को ठीक करने के लिए। और आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको उसका जो रेसिपी है वो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अब ठंडी भी आ रही है तो बहुत यूज़फुल है वो जैम, और काफ़ी पौष्टिक भी है और खांसी वगैरह को ठीक भी कर देती है। तो मैंने वही वगैरह दिया। और अभी देखिए मैंने टमाटर वगैरह जो है धोकर रख दिया था और अभी सब्ज़ी बघारना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सब्ज़ी बना रही थी मैं गिलकी की, और कढ़ाई में डाल लिया था तेल और जीरा, और अब डालूँगी मैं प्याज और हरी मिर्ची। तो गिलकी की सब्ज़ी फ्रेंड्स 2-3 प्रकार से बनाते हैं हमारे इधर क्या बोलते हैं, कई बार ना गिलकी की सब्ज़ी में टमाटर वगैरह नहीं डालते हैं, सिर्फ उसमें जीरा और हरी मिर्ची और लहसुन से भी बघारते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और ऐसे बघारते हैं तो भी टेस्टी लगती है। क्या होता है, जो मतलब ओरिजिनल गिलकी होती है ना, उसमें ना हल्की सी मिठास होती है, तो उसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लौकी गिलकी में। और लौकी में तो डालते, पर गिलकी में भी मिठास होती है। मैं ये कहते हैं, कहने की कोशिश करें कि लौकी गिलकी दोनों में मिठास होती है, पुरानी जो नई, मतलब कहने का मतलब जो केमिकल फ्री होती है ना उसमें। अभी तक तो जो गिलकी वगैरह और लौकी वगैरह आ रही है ना, उसमें बिल्कुल मिठास नहीं होती। तो उनको तो टमाटर डालकर ही बनाना पड़ता है।
तो अभी जो है मैं टमाटर डालकर बनाऊंगी। बाकी वो वाली जो गिलकी है ना वो भी बहुत टेस्टी लगती है, जो हरी मिर्ची और लहसुन से बघारते हैं, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। हरी मिर्ची और लहसुन को कूट लेते हैं और कूटने के बाद में सिर्फ ऑयल में वही डालते हैं और जीरा डालते हैं, और ये जो है ना गिलकी इसको डाल देते हैं और उसमें डालते हैं धनिया, मिर्ची और हल्दी, और वो जो पीसा रहता है हरी मिर्ची और लहसुन का, उसको डाल देते हैं। इतना टेस्टी लगती है ना फ्रेंड्स, मस्त एकदम चटपटी सी लगती है, तो वो भी अच्छी लगती है और ये टमाटर वाली भी अच्छी लगती है। तो अभी जो है मैं टमाटर वाली गिलकी बना रही थी और पानी गर्म करके हल्दी वाला काढ़ा जो दे दिया था हस्बैंड को, अभी उनके गले को ठीक करने के लिए, उससे भी बहुत आराम मिलता है उनको। और अभी यही सब चीज़ों से फ्रेंड्स हस्बैंड को जो है आराम मिल रहा है खांसी में। और जैसे हल्दी का हो गया, गरारे वगैरह करना, एलोवेरा और हल्दी के पानी ही मिला के गरारे करते हैं, उससे भी बहुत आराम मिलता है खांसी में। और अभी जो है एलोवेरा को पीते हैं और गिलोय के काढ़े को पीते हैं, उससे भी बहुत आराम मिलता है। और अभी तो एकदम स्पेशल जो मैंने किया, और वो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। एक दिन में मतलब सर्दी ठीक हो जाती है अपनी। अगर सर्दी किसी को है नॉर्मल तो वो एक दिन में ठीक हो जाती है, और खांसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, सिर दर्द में भी आराम मिलता है, और किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक होती है, और जो शरीर में दर्द होता है ना वो भी ठीक होता है। तो मैंने जो बाबा रामदेव का जो ऑयल होता है ना वो डाला था हस्बैंड की नोज़ में, वो है ज्योतिषमती ऑयल जिसको बोलते हैं, मैंने अभी यूज़ किया, आपको बताऊंगी। तो उसको जो है उनकी नाक में डाला और उससे उनको आराम मिला। तो अभी 3 बार मैं डाल चुकी हूँ और 3 बार से उनकी सर्दी और खांसी में बहुत आराम है। मतलब उनकी खांसी जो थी काफ़ी रुक गई, और मतलब बहुत ज़्यादा आ रही थी, बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, वो रुक गई, और उनको कोई दवाई और कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो ठीक हो गए। तो अभी जो हस्बैंड आए हुए थे तो मैंने उनकी नाक में, जो भी एम्प्टी स्टमक था तो खाली पेट में डालते हैं उसको, क्योंकि इसमें कफ जो होता है ना बॉडी से निकलता है उल्टी के रूप में, तो फिर खाना आना रहता है तो दिक्कत होता है। तो अभी जो था मैं वही वाला ऑयल जो है उनकी नाक में डाल रही थी, ज्योतिषमती ऑयल बहुत अच्छा है बाबा रामदेव का, और इससे कफ़ के रूप में उल्टी होती है और हमारा शरीर से पूरा कफ़ निकल जाता है, तो इससे सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। नाक से भी निकलता है और गले से भी, मतलब मुँह से भी निकलता है, तो एकदम ठीक हो जाती है सर्दी खांसी। और इसी ऑयल से जो है, इसी तेल से मैंने अपने हस्बैंड की पूरी तबीयत ठीक करी। उनके शरीर में पेन भी था, दर्द भी, मतलब पेन भी था, सर्दी भी थी, खांसी भी थी, जो आपको दिखाया ना वही, और सर्दी खांसी, शरीर का दर्द और सब कुछ, मतलब इसी तेल से मैंने मतलब ठीक किया हस्बैंड को। हाँ, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो इस तेल के उपयोग से मैंने हस्बैंड की तबीयत ठीक की, वो भी बिना दवाई खाए, और काफ़ी ठीक हो गए, मतलब पूरे ही ठीक हो गए। 1-2 बार और डालूंगी तो वो पूरा कफ जो है ख़त्म हो जाएगा, उससे सिर दर्द की प्रॉब्लम भी नहीं होती है फ्यूचर में, माइग्रेन भी ठीक होता है, उससे बॉडी पेन भी ठीक होता है। तो बहुत आराम मिला ज्योतिषमती ऑयल से, और बहुत सारे बेनिफिट है उसको यूज़ करने के फ्रेंड्स, और भी सारे हैं, और आधे तो मुझे पता ही नहीं है, अभी याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती। और काफ़ी अच्छा है वो, और ठंडी के दिन में तो मेरे बच्चे, मैं और हस्बैंड हम सब यूज़ करते हैं उसको, काफ़ी अच्छा है। और बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बस बच्चों की नाक में डालने की कम क्वांटिटी होती है, जैसे हम लोग 10-10 डालते हैं और बच्चों को 3-3 डालते हैं, तो उनकी सर्दी भी जल्दी आराम मिलता है और कोई दवाई हमको खाना नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा है ज्योतिषमती ऑयल, और इसी से मैंने अपने हस्बैंड की तबीयत को जो है ठीक किया है। तो बस उनकी नाक में वो डाल दिया था, और बस वो कफ वगैरह निकालेंगे और वो ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद में जो है मैं उनको नाश्ता वगैरह दूंगी, अभी कुछ भी चाय पानी नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस होती है जो कंप्लीट करना होता है, तो वो प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में वो चाय नाश्ता पानी करेंगे, है ना। तो अभी मैं बच्चों को दूध दे रही थी, तो अभी बच्चों को दूध दे दूँगी। और सब्ज़ी भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, दाल के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो काट के रख दिए थे। बचे हुए दूध को मैं गर्म करने के लिए रख रही थी ताकि वो ख़राब ना हो, और उसको गर्म कर लिया था। और फिर ये जो है रोटी बनाने की प्रोसेस पे आ गई थी मैं, तो रोटी बनाना था मुझे, पराठे बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो सब्ज़ी तो मेरी पूरी कंप्लीट थी, बन गई थी, खाली करके अलग रख भी दिया था मैंने, और आटे को गूँथ के रख दिया था मैंने आपके सामने। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था, इसलिए मैं सबसे पहले आटा गूँथ लेती हूँ ताकि उसको ज़्यादा रेस्ट मिल सके और वो ज़्यादा सॉफ्ट हो सके। तो आटा मेरा काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, और इससे रोटी पराठे दोनों ही बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल क्रैक नहीं होंगे और जल्दी जल्दी मिल भी जाते हैं। आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स फुलाने से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिना फुलाए ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, एकदम कड़क कड़क रहता है आटा, और कहीं कहीं से क्रैक भी होने लगता है। तो बस इसको फुला दिया था और अब मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज पराठे की डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे दोनों बच्चों ने मना कर दिया था कि आज मम्मी पराठे नहीं, आप मुझे ना पतली पतली और कड़क कड़क रोटी देना। उनको अचार के साथ खाना था, कड़क वाली रोटी जो पतली होती है ना उसको सेक लो, बिना फूली रोटी हो, और उसको सेक लो दोनों तरफ से, मतलब फुलाते नहीं है वो रोटी को,
और दोनों तरफ से सेक लेते हैं तो वो कड़क रहती है, टिफ़िन में भी काफ़ी टाइम तक कड़क रहती है। और फिर वो कड़क कड़क रोटी और अचार मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। अलग अलग डिमांड होती है फ्रेंड्स बच्चों की। तो बस वो कड़क कड़क रोटी और अचार उनके टिफ़िन में रख दिया था, जबकि सब्ज़ी तो बन चुकी थी पर वो नहीं ले जाना चाह रहे थे सब्ज़ी, उनको आज चाहिए था कड़क वाली रोटी और अचार। तो अभी मैं ताला खोलने के लिए जा रही थी और ऐसे हाथ हिलाते इसलिए जा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ना जाले बहुत हो जाते हैं मकड़ी के, और वो ना मुंह पे चिपक जाते हैं। अगर अपन हाथ हिलाते नहीं जाओ तो हाथ से वो जाले टूट जाते हैं, नहीं अगर तोड़ो तो वो मुंह पे ना ऐसे चिपक जाते हैं। फिर हाथ ना धोना, मुंह पूरा धोना पड़ता है, और बार बार धोने में ना अच्छा नहीं लगता, कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं मेरे। तो बस ऐसे हाथ हिलाते जा रही थी, अभी हैंड वॉश कर लूँगी मैं। और अब बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए थे, बाहर खड़े थे स्कूल जाने के लिए। तो बस वो लोग रेडी थे। आज तो उनके पापा थे घर में, तो उनको छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं तो वो अपनी फ्रेंड लोग का वेट करती। तो आज टाइम से एकदम स्कूल पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पापा जो है उनको स्कूल छोड़ देंगे। और नहीं होते हैं तब उनकी फ्रेंड का रास्ता देखना पड़ता है। फ्रेंड्स अकेले जाने में दिक्कत होती है फिर उन लोगों को, क्योंकि हमारे इधर बंदर बहुत ज़्यादा है। तो दोनों रेडी थे और उनके पापा भी फ़ाइन थे। मैंने बताया था ना बिना दवाई के वो देखो कितने ठीक हो गए थे, नहीं तो इतने दिन से पता है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था उनको, दवाई गोली के यूज़ करने के बाद मतलब फिट नहीं थे, वीक लग रहा था, खांसी चल रही थी, शरीर में दर्द था। तो वो ऑयल के यूज़ से मैंने मतलब पूरे इतना सारी चीज़ों को ठीक कर दिया उनकी, और काफ़ी बेनिफिट मिला उससे। तो बस फिर मैं वापस से अपने काम पर आ गई थी। तो अभी गैस स्टैंड साफ़ कर रही थी मैं। खाना वगैरह तो पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हस्बैंड आएंगे, उसके बाद में हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और नाश्ता करेंगे। उनको भी काफ़ी टाइम हो गया था, उन्होंने भी नहा लिए थे, पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई थी घर की, और नहाकर उन्होंने ही पूजा कर लिए थे। और अभी जो है मैं गैस स्टैंड साफ़ कर रही थी और चाय रख रही थी। तो गैस स्टैंड मेरा कंप्लीट हो गया था पूरा। आज इतना डीप क्लीन नहीं करूँगी मैं, क्योंकि आज था गुरुवार, तो इतना ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया जाता है। और बस ऐसे ही नॉर्मली जो गैस चूल्हा रहता है उसको साफ़ कर लूँगी, और स्टैंड को ऊपर की टाइल्स वगैरह जो है मैं आज नहीं साफ़ करूँगी। तो अदन चढ़ा दिया था मैंने चाय का। चाय मतलब काली चाय पीते हैं हम लोग, ब्लैक टी। तो पानी रख दिया था, उसमें अदरक डाल दिया था खोलने के लिए, और डाल दिया था शक्कर, और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। उतने में सोचा चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो बस एक साइड जो था मैं चावल चढ़ाने लग गई थी। चावल धो दिया, उसमें नमक और पानी डाल दिया था, और उसको रख दूँगी मैं पकने के लिए। तो चावल बन जाएंगे तो मेरा लगभग पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर कुछ भी खाना बनाने का नहीं बचेगा, और जब खाना होगा तो गर्म करके हम लोग खा लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ही आधे से ज़्यादा खाना बन जाता है, और फिर हस्बैंड की ड्यूटी के अकॉर्डिंग भी बनता है। तो जैसा ड्यूटी रहती है, जैसे बच्चों का स्कूल रहता है वैसा खाना बनता है। कभी छुट्टी रहती है तो लेट बनता है, स्कूल रहता है तो जल्दी बनता है। बस उनके अकॉर्डिंग चलता रहता है घर का। तो चाय मेरी बन गई थी, हस्बैंड आ गए थे बच्चों को छोड़ करके। तो मैं जो है चाय अब पीऊँगी बैठ करके, क्योंकि मॉर्निंग से बस भागा दौड़ी ही चल रही थी। फिर मैं हस्बैंड बैठ गए, और फिर वही हम लोग देखते रहते हैं कुछ ना कुछ पिक्चर वगैरह ये वो। तो आज वॉच में देख रहे थे हम लोग पिक्चर, और अच्छी कॉमेडी थी, उसी को देख के हम दोनों हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे और चाय एंजॉय कर रहे थे। और आज काफ़ी फ़ाइन थे, सर्दी खांसी से मुक्त एकदम एकदम फ्रेश। तो फ्रेंड्स बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप उसकी आवाज़ को बिल्कुल भी माइंड मत लीजिएगा। थोड़ी आवाज़ बारिश की आएगी। और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, मैंने मॉर्निंग में ही डस्टिंग वगैरह था, बस खाना बनाना रह गया था। तो खाना भी अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 के समथिंग हो रहा था, और अभी चाय पानी हो रहा था। अब थोड़ी देर में जो है नाश्ता करेंगे। अब नाश्ता देखते हैं, हस्बैंड अगर खाना खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पोहा वगैरह, पोहा उपमा जो भी बोलेंगे वो बना देंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।